जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने अपने तैयारी में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है प्रश्न 1 में जो भी तुम्हारा क्या दिया हुआ था, मतलब समीकरण दिया हुआ था द्विघात समीकरण, उसका मूल निकालना किससे? द्विघाती सूत्र से। पहला नंबर हम लोग पढ़े हैं क्या, पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग निकालना सीखे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विघाती सूत्र से उसका मूल निकालने का सीखेंगे। चलिए निकालते हैं। पहले जैसे क्या देखते हैं, अगर निकालने तो पहले हम लोग क्या निकालें? पहले उसका वास्तविकता चेक करेंगे। वास्तविकता चेक करेंगे कैसे? डी निकाल के वास्तविकता चेक करने के बाद जैसा होगा, अगर मूल का अस्तित्व होगा तो हल होगा, अगर मूल का अस्तित्व नहीं होगा तो हल नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या, डी निकाल के विभक्ता निकाल के उसको चेक करने के बाद हम लोग आगे का मतलब मूल निकालने का जो फॉर्मूला है हम लोग द्विघाती सूत्र का, उसका क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। ए बराबर क्या होता है? 2, बी बराबर क्या? -7, सी बराबर क्या होगा? 3। ए क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा वो ए का मान, जो एक्स के साथ रहेगा बी का मान, और अकेले रहेगा सी का मान। ठीक है, तो पहले हम लोग डी निकाल लेंगे ना। डी बराबर फॉर्मूला क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए इसको अगर हम लोग हल करते हैं, -7 का स्क्वायर -4 गुना ए का मान कितना है? 2 है, सी का मान कितना है? 3 है। ठीक है, 7 का इसका 7 7 49, 4 दूना 8 तिया क्या हो जाएगा? 24 बराबर क्या हो जाएगा? 25। तो डी का मान 0 से बड़ा ना हो गया? डी का मान जब 0 से बड़ा होता है यानी प्लस वाला होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? अतः यह मूलों का अस्तित्व है। अतः यह मूलों का अस्तित्व अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तब उसका हल भी होगा। हल होगा तो कैसे हल करना है? तो इसमें बोला आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है? फॉर्मूला, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे क्या होता है? 2a होता है। -b का मान कितना है? तो माइनस फॉर्मूला का -7 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है? 25 बटे कितना? 2 गुना कितना? ए का मान है, ए का मान है 2, यहाँ हम लोग बैठा दिए। माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 से क्या निकलेगा? 25 का अगर क्या करेंगे? खंड करेंगे तो क्या 5 गुना 5 आएगा, यहाँ से 2 दूना 4 हो गया, 7 प्लस माइनस 5 गुना 5 में क्या, एक वो 5 निकल जाएगा बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग क्या इसको x लिख सकते हैं, इसको x इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चर राशि किसका काम कर रहा है? x का काम कर रहा है, y का काम कर रहा है, तो y लिख सकते हैं। ठीक है, x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? एक बार 7 प्लस 5 बटे क्या 4 कर देंगे, और एक बार x बराबर 7 माइनस 5 बटे क्या हो जाएगा? 4 कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है 7 प्लस 5 क्या? 12 बटे 4, और 7 माइनस 2 बराबर 2 बटे 4, 4 तिया क्या 12, और यहाँ का 2 एक कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, x का क्या मान हो गया? 3 आया और 1 बटे 2 आया। ठीक है, तो हम लोग क्या द्विघाती सूत्र से हम लोग क्या कर दिए? इसको हल करके आपको सामने दिखा दिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तभी हल करना है, अन्यथा हल नहीं होगा। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र से आपको 110% आने की संभावना है इस बार एग्जाम में। तो कहने का मतलब है इसमें कोई ना कोई एक विधि से आपको द्विघात समीकरण का हल करने का पूछेगा ही। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में आपका कलम ना रुके। कलम रुक गया मतलब आपका असफलता एकदम निश्चित है। सफलता के लिए आपको क्या ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए जिंदगी में क्या, जो जितना क्या करता है, प्रैक्टिस करता है कोई भी काम में, वो सबसे ज्यादा वो सफलता की ओर बढ़ते जाता है। ठीक है, जहां तक मेरा अनुभव है। चलिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? इसको भी हल करेंगे। ए का मान कितना? 2 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा? -4। तो पहले हम लोग डी का मान निकालेंगे ना। डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डी यानी विवेक्तर यानी विवेचक भी बोल सकता है। ठीक है, डी का मान हो गया, बी का मान हो गया 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है? 2 है, और सी का मान कितना? -4 है। तो 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस, 4 दूना 8 चौके क्या होता है? 32 बराबर क्या हो जाएगा? 33। तो 33 डी से जब बड़ा है ना, डी से जब बड़ा है चूंकि लिख देना, चूंकि डी का मान 0 से बड़ा है, अतः लिख देंगे अतः यह क्या है? मूलों का अस्तित्व 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 है। जब मूलों का अस्तित्व है तो उसका क्या हम लोग करेंगे? उसका मूल निकालने के लिए हम लोग कौन सा विधि का इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? आपको तो पता है ना, द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला
बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पे माइनस तो हो गया फार्मूला का, अब b का मान कितना है तो 1 है, तो 1 को रख देते हैं, प्लस माइनस d का मान कितना है, d का मान हो गया 33 बटे कितना 2 गुना क्या a का मान 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या -1 प्लस माइनस इसको 33 को अगर तोड़ेंगे तो 11 × 33 मतलब इससे कोई चीज़ निकलने वाला नहीं होगा। ठीक है, इसलिए 33 को अंदर में 33 रख देते हैं। ठीक है, 2 दूना 4, इसको x लिख सकते हैं, x बराबर क्या -1 प्लस एक बार जोड़ में लिखेंगे, फिर क्या है x बराबर लिख सकते हैं -1 और एक बार प्लस में लिखे, अब लिखेंगे माइनस में 33 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही क्या है दोनों मूल है, या इसको कह सकते हैं अल्फा का मान क्या -1 प्लस रूट 33 बटे क्या 4 और बीटा का मान क्या है -1 माइनस रूट 33 बटे क्या हो जाएगा 33 बटे क्या हो जाएगा 4। यही दोनों क्या है उसका मूल है। ठीक है, जब अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग सेम उसी तरह अप्लाई करेंगे। अप्लाई क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे, फिर इसका क्या निकालेंगे द्विघाती सूत्र से मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे ए का मान क्या होता है, ए का मान हो गया 4, बी का मान कितना हो गया 4√3 x, नहीं x तो नहीं होगा, सी का मान कितना होगा 3। सेम उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, पहले डी निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान कितना है, बी का मान 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखें ना मेरे दोस्त क्या है, इसको अगर हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, 4√3 गुना क्या होगा 4√3 गुना करने का नियम है, बाहर को बाहर के 4 चौके 16 √3 का √3 3 तिया 9 हो जाएगा, 16 में अंदर क्या 3 गुना 3 बराबर का 16 गुना क्या हो जाएगा 16 तिया 48 हो जाएगा। गुना करने के बाद क्या निकल के 48 निकल के आएगा। ठीक है, 4 चौके 16 तिया क्या हो जाएगा 48 बराबर क्या हो गया 0। तो डी का मान 0 ना हो गया, डी का मान 0 के बराबर आता लिख देंगे, आता यह मूल क्या है वास्तविक है, मूल मूलों का वास्तविक या अस्तित्व है, वास्तविक है। ठीक है, जब मूलों का वास्तविक है तो हम लोग क्या करेंगे, मूलों का अस्तित्व होने से मतलब है कहने के हम क्या करेंगे द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला लगाइए, द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, माइनस बी का मान कितना है, बी का मान हो गया, बी का मान 4√3 है, प्लस माइनस डी का मान हो गया 0 बटे कितना 2 गुना ए का मान कितना है 4। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के क्या हो जाएगा -4√3, इधर तो 0 हो गया और 4 दूना 8, यहाँ से काटेंगे क्या होगा 4 दूना 2 बार में हो जाएगा -√3 बटे क्या हो जाएगा 2, यही क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न और देखते हैं हम लोग का चौथा नंबर प्रश्न क्या है। चौथा नंबर प्रश्न 2x² प्लस x प्लस में 4 बराबर 0। चौथा नंबर प्रश्न में हम क्या करेंगे, पहले उसका मूलों का प्रकृति ज्ञात करेंगे। मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले a का मान कितना 2, b का मान कितना 1, c का मान कितना 4। तो a बराबर d बराबर फॉर्मूला क्या था, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो निकालेंगे जब इसको तो b का मान कितना है, b का मान है 1 माइनस 4 गुना 2 गुना 4 बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूना 8 दूना 4 दूना 8 8 चौके 32 बराबर क्या आ गया -31। तो डी का मान माइनस ना आ गया, डी का मान माइनस आ गया मतलब कि 0 से क्या हो गया छोटा, लिख देंगे चूंकि डी का मान 0 से छोटा है, अतः यह क्या है मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आगे हल कभी भी नहीं होगा, कोनो विधि से नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे, पहले उसका हम लोग क्या मूल चेक कर लेंगे, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब आगे हल करेंगे, अन्यथा हल नहीं करेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 110% आने की संभावना है मेरे दोस्त। इसलिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे और एग्जाम हॉल में क्या करेंगे डंका बजाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।